नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई यूपी वाला भैया में। जैसा कि हम पिछली क्लास में सभी समितियों को कवर करा चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब से मिला, पंचायती राज के समय किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, कौन राष्ट्रपति थे, कौन प्रधानमंत्री थे और उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद थे उनके मामले में पढ़ेंगे। कब लागू हुआ, कब दिवस मनाया जाता है, इसके मामले में इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। और जो भी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनेंगे और आशा है कि यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, तो आपका बगैर समय गंवाए चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा पीबी नरसिंहा राव के समय में, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा पीबी नरसिंहा राव के समय में मिला था और वह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मिला था। कब मिला था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मिला था और यह राज्यसभा और लोकसभा में 20 अप्रैल 1993 में पारित हुआ था। कब हुआ था? यह राज्यसभा और लोकसभा में 20 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था, लेकिन यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसी दिन से 24 अप्रैल को ही हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या? इसी दिन से 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इस पंचायती राज व्यवस्था को लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद अंतिम अनुमोदन हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था। उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी थे। पंचायती राज को जब वैधानिक दर्जा मिल रहा था उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे और इसे भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक रखा गया है। इसे भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक रखा गया है और इसमें 11वीं अनुसूची में रखा गया है और इसे 11वीं अनुसूची में रखा गया है और इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। जब इसे संवैधानिक दर्जा मिला था उस समय पर 29 विषय शामिल किए गए थे इसमें। तो अब पंचायती राज से संबंधित जो भी अनुच्छेद रहे हैं, अनुच्छेद ए से 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक, उनको एक नज़र में देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो आपके अनुच्छेद 243 ए में क्या दिया गया है? आपके अनुच्छेद 243 ए में परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दिया गया है? अनुच्छेद 243 ए में परिभाषाएं दी गई हैं और बी में पंचायतों का गठन दिया गया है। बी में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन दिया गया है और सी में पंचायतों की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना दी गई है और डी में पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद डी में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है, जैसे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण यानी कि पंचायतों में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वह अनुच्छेद तुम्हारे 243 डी के अंतर्गत की गई है। और अनुच्छेद ई में पंचायतों की अवधि के मामले में बताया गया है। अनुच्छेद ई में यानी अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि के मामले में बताया गया है और अनुच्छेद एफ में सदस्यों की अयोग्यताओं के मामले में बताया गया है। अनुच्छेद एफ में सदस्यों की अयोग्यताओं के मामले में बताया गया है कि कौन सदस्य अयोग्य है, पंचायती राज का चुनाव लड़ सकता है या सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद एफ में की गई है। और अनुच्छेद जी में पंचायतों की शक्तियों के मामले में बताया गया है। अनुच्छेद जी में पंचायतों की शक्तियों के मामले में बताया गया है कि पंचायतों को किस किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत।
और अनुच्छेद एच में बताया गया है कि प्रमुख करों को आरोपित करने की शक्ति पंचायत को है। तो यानी कि इसमें बताया गया अनुच्छेद एच में प्रमुख करों को आरोपित, अधोरोपित या आरोपित करने की शक्ति पंचायत को प्राप्त है या दी गई है। तो अनुच्छेद एच के अंतर्गत प्रमुख करों को प्राप्त या अधोरोपित करने की शक्ति पंचायतों को दी गई है। और अनुच्छेद 243 आई में बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वह राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 243 जे में लेखों की समीक्षा के मामले में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 243 जे में लेखों की समीक्षा के मामले में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के मामले में बताया गया है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के मामले में बताया गया है। और अनुच्छेद एम में यह बताया गया है कि भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान ऐसे क्षेत्र या राज्यों में लागू नहीं होंगे। यह चीज़ बताई गई है कि कुछ क्षेत्र होंगे, ऐसे क्षेत्र चुने गए होंगे जिनके अंतर्गत जो पंचायती राज की व्यवस्था है भाग 9 के अनुसार वो कुछ राज्यों में, कुछ ऐसे क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। यह चीज़ बताई गई है अनुच्छेद एम 243 एम में। तो इसमें एम में बताया गया है कि भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है और यह ऐसा प्रावधान है कि कुछ क्षेत्रों में यह भाग 9 के अंतर्गत जो पंचायतों का गठन किया गया है यह कुछ राज्यों में या कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो ऐसे कुछ राज्य भी हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? केवल 3 राज्य हैं जहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसमें से पहला राज्य नागालैंड हो जाता है और दूसरा राज्य मेघालय हो जाता है और तीसरा राज्य मिजोरम हो जाता है। यानी कि ऐसा कहें कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक अपने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था है, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यानी कि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो एक बार और देख लेते हैं कि पंचायती राज को अगर संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। यह लोकसभा में 20 अप्रैल 1993 में पारित हुआ और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ या प्रभावी हुआ। उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे शंकर दयाल शर्मा जी थे। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसे भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक रखा गया है। और इसमें 11 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। इसमें 11 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, यानी कि 11वीं अनुसूची में रखा गया है। यानी कि इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। और अनुच्छेद ए में परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद बी में पंचायतों का गठन है, सी में पंचायतों की संरचना है, डी में आरक्षण संबंधी प्रावधान है और ई में अवधि संबंधी प्रावधान है और एफ में अयोग्यताओं संबंधी प्रावधान है और जी में पंचायतों की शक्तियाँ संबंधी प्रावधान है और एच में प्रमुख करों को पंचायत द्वारा अधोरोपित या आरोपित करने की शक्ति है। आई में वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान है जो कि राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य में किया जाता है। अनुच्छेद जे में लेखों की समीक्षा के मामले में दिया गया है। और अनुच्छेद के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद एम में भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद एम में भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान है। ऐसे राज्य या क्षेत्र में यह लागू नहीं होगा।
ये चीज़ की इसमें बताया गया है। तो चलते हैं अगले जो कुछ अनुच्छेद बचे हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 एन में दिया है पंचायती राज बने रहने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 एन में दिया है पंचायती राज बने रहने का प्रावधान। और अनुच्छेद 243 ओ में दिया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि दखल न देने का प्रावधान। और अगला टॉपिक है हमारा पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया, यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया तथा इसे भाग 9 है ए और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक रखा गया है, यानी कि इसे 243 पी से और 243 जेड जी तक रखा गया है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई यानी कि मद्रास में की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास चेन्नई में 1987 में की गई। कब की गई? नगर निगम की स्थापना भारत में सर्वप्रथम मद्रास चेन्नई में 1987 में की गई। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान 1993 में किया गया। तो अगर कह सकते हैं, अगर प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान कब किया गया, तो वह किया गया 1993 में। और भारत में 1 जून 1993 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा? 1 जून 1993 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और अनुच्छेद 243 टी में नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 243 टी में नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान है दोस्तों। और 83वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी द्वारा 83वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एसटी के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, यानी 83वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एसटी के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। और 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई, यानी कि चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की गई। चलो एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 एन में पंचायती राज बने रहने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप करने का वर्जन, यानी कि दखल न देने का प्रावधान। और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसे भाग 9 ए तथा अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक रखा गया है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास चेन्नई में 1987 में की गई। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान 1993 में किया गया। भारत में 1 जून 1993 में नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 243 टी में नगर पालिकाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया। और 83वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया गया। और 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई दोस्तों। तो हमें आशा है कि जो भी इस वीडियो में पढ़ाया गया आपको भली भांति समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।